हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक संख्या 74 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब भी हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं या फिर जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसको साझा करना या उसको लिखना, उसे कहते हैं हम यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर लेखिका सिक्किम की यात्रा पर निकली है। सिक्किम भारत का एक सुंदर छोटा सा पर्वतीय राज्य है जिसमें हर वर्ष लाखों लोग हैं वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इस पाठ में लेखिका हमारे साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को साझा कर रही है। आज की इस वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको हमें पढ़ना और समझना है, और फिर उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक संख्या 74 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, उसका तीसरा भाग है, वो पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 18 जनवरी 2021। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ है एक यात्रा वृत्तांत है। यह हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा का अनुभव साझा करना। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की है और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वैसे सिक्किम के बारे में हम सभी इस बार अच्छे से परिचित हो चुके हैं क्योंकि हमने 10-15 दिन पीछे पढ़ के बड़ी मुश्किल से प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। तो सिक्किम है वो भारत का एक बहुत सुंदर पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर लेखिका ने वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश क्या है, वो सब कुछ इस पाठ में वर्णन किया है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। आइए अब इस पाठ को हम थोड़ा और पढ़ते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं सिक्किम में लेखिका ने क्या अनुभव किया। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया। किसने बताया? एक सिक्किमी नवयुवक ने। किसको बताया? लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि वहाँ पर स्नोफॉल है वो निचले इलाके, अगर दक्षिणी भाग की बात की जाए तो वहाँ कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? प्रदूषण के कारण। पर यदि मैं कटाओ जाऊँ, कटाओ वहाँ का एक इलाका है, क्षेत्र है कि अगर वहाँ चले जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी बेहद सुंदर एक रमणीक प्राकृतिक स्थान है। और वहाँ पर क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ पर लेखिका को बताया जाता है कि वहाँ पर सर्दियाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है उसके तौर पर विकसित नहीं हुआ। टूरिस्ट स्पॉट का मतलब बहुत सारे होटल होना। बहुत सारे अगर होटल होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे तो शायद प्रदूषण का स्तर वहाँ पर बढ़ता जाएगा और वो सुंदरता गायब होती जाती है। तो यहाँ पर कटाओ अभी भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया है और इसलिए वो सुर्खियों में भी नहीं आया और अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। जैसा होना चाहिए वैसा ही है अभी तक कटाओ। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, लगातार उन्हें बता रहा था, जैसे गाइड होते हैं उसी तरीके से। और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर अपने हमें यानी कि लेखिका को उत्साहपूर्वक या उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। यानी देख रही थी कि क्या क्या बातें हो रही है, या फिर जैसे भी हम जब आगंतुक को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं? उत्सुकतापूर्वक ही हम देखते हैं उसे। तभी गाय ने आकर के बाहर थैले में रखा जो महुआ था वो गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप मतलब खा गई। ओके, मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। तो यहाँ पे लेखिका बता रही कि कैसे वहाँ के लोग हैं वो सादगी से रहते हैं और जैसे पशुपालन भी किया जाता है। तो ये सब कुछ वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को भी दिखाता है। उम्मीद और आवेश और उत्तेजना के साथ, यानी उम्मीद थी कुछ और बेहतर देखने के लिए, आवेश था, जोश था, उत्तेजना थी कि चलिए नए स्थान पर चलते हैं। और कहाँ चल दिए? कटाओ की ओर। कटाओ जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश ऊपर से, यानी कि रास्ता वैसे ही खतरनाक था, धुंध भी काफ़ी ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी
और जितेन जो उनका ड्राइवर कम गाइड था, यानी कि जितेन है वो ड्राइव भी कर रहा है और गाइड भी बना हुआ है, तो वो लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था, यानी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, लेकिन क्योंकि वो वहीं का निवासी था तो उसे अच्छे से पता था रास्तों का, तो वो उस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में था, क्योंकि ऊंचाई पर थे तो लगभग बराबरी पर ही बादल दिखाई दे रहे थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों ने हमें मौन कर दिया था, क्योंकि एकदम से वहाँ सांस सी रुक जाती है जब देखते हैं गहरी खाइयाँ और वो तंग रास्ते होते हैं। उस पर बारिश हो रही थी तो वहाँ पर खतरा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है फिसलन का। एक चूक और सब खलास खत्म। सांस रोकी हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। यानी आगे कौन बढ़ रहे थे? लेखिका थी, उनके साथ उनका गाइड यानी कि जो जितेन है वो भी उनके साथ था, और वो आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय कोई आसपास जीवन का अता पता नहीं था। यानी इतनी ज़्यादा शांति थी कि सिर्फ सांस की ही आवाज़ वो महसूस कर सकते थे। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी के ऊपर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, कि अगर आप मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, तंग आ चुके हो लाइफ से, तो स्पीड बढ़ा सकते हो। ओके, थोड़ी दूरी पर आगे बढ़े तो फिर एक चेतावनी थी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। यानी वहाँ के जो रास्ते थे वो तंग थे और काफ़ी ज़्यादा खतरा था, उससे संबंधित चेतावनियाँ थी उन बोर्ड के ऊपर लिखी हुई थी। तो ये थी हमारी आज की इस वर्कशीट का गद्यांश, जिसको हमने समझा। अब इस पर आधारित कुछ आसान से, बेहद आसान से प्रश्न है जिनको हम डिस्कस करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया कि लेखिका के मंत्रमुग्ध होने का क्या कारण है, तो लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध है। हमें इतना ही लिखना है, क्यों मंत्रमुग्ध है? वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देख करके लेखिका मंत्रमुग्ध है। दूसरा प्रश्न दिया गया, किस कारण से स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है, तो प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके कारण जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, तो इसके कारण प्रदूषण है वो लगातार जो बढ़ रहा है, उसके कारण स्नोफॉल है वो लगातार कम हो रहा है। तीसरा प्रश्न है, कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया है? कटाव, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया, यानी कि वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है वो नहीं बन पाया, तो इसलिए वो सुर्खियों में भी नहीं आया अभी तक। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न रहेगा इस वर्कशीट का, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया, उन्होंने क्या बताया था? तो सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल है वो कम हो रहा है, लेकिन यदि लेखिका कटाव चली जाए तो वहाँ निश्चित तौर पर बर्फ मिल जाएगी। ओके, उसके बाद फिफ्थ हमारा पांचवां प्रश्न रहेगा कि बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी, तो बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी यह संदेश दे रही थी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली, यानी कि ध्यानपूर्वक अगर आगे बढ़ा जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि वहाँ के रास्ते काफ़ी तंग थे, गहरी खाइयाँ थी, तो इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ था दुर्घटना से देर भली, सावधानी से थोड़ी सी मौत टली। अगर हम थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो शायद हम सुरक्षित आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, गतिविधि है। गतिविधि है कि इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या जाना, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक हिमालयी राज्य है, यह हमने जाना है। सिक्किम भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। सुंदर पर्वतों, घाटियों और जैव विविधता के कारण यह पर्यटकों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर गंगटोक है, जो सिक्किम की राजधानी भी है। सिक्किम अपनी अनूठी संस्कृति, शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति बौद्ध धर्म से प्रभावित है। तो ये सब कुछ हमने जाना सिक्किम के बारे में। ओके, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। आप अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स है, प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर लिए जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।